15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज हम आज़ादी के 77वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मेरा कहना यही है कि आज़ादी की बात हो और शहीद आज़म भगत सिंह की चर्चा ना हो तो आज़ादी की बातें बेईमानी लगती हैं। आइए हम इसी कड़ी में शहीद आज़म भगत सिंह द्वारा रचित एक पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसका एक शीर्षक है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। ये पुस्तक है भगत सिंह द्वारा रचित मैं नास्तिक क्यों हूँ एवं अन्य लेख भी हैं। इसमें से अध्याय 7 है जिसके बारे में मैं आप लोग को पढ़कर सुनाता हूँ। विचार कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आज़ादी के 76 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाए हैं, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सपनों का भारत बना पाए हैं या नहीं। आइए भगत सिंह के विचार को जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रचार किया। इसके असर से 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना ने सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने के यत्न किए। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुत लेख जून 1928 के कीरति में छपा। यह लेख इस समस्या पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों का सार है। भारतवर्ष की इस समय बड़ी दयनीय है। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जाने दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का अभी यकीन ना हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी बस चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के यह नामलेवा और नामलेवा धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियाँ, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है। यहाँ तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है, चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था,
और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज्य के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छुपाए बैठे हैं या इसी धर्मांता के बहाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलनों में जा मिले हैं, जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसा बहुत कम ही है। सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है, मतलब कि कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विश्वास करते हैं और विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर फिर सिर फुटौल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेख बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों में संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिकता भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों में रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। जो लोग असहयोग के दिनों में जोश व उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहाँ थे वे दिन कि स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी और कहाँ आज यह दिन की स्वराज्य सपना मात्र बन गया है। बस यही तीसरा लाभ है जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है, जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गई कल गई। वही नौकरशाही आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेर कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास सा हो गया, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए हैं। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तरह में पेट का सवाल जरूर आता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से यह एक मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण ही तबलीग, तनकीम, शुद्धि आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा है जो अवर्णनीय है। बस सभी दंगों का इलाज यही हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से हो सकता है। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या नहीं करता, लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और लोगों की स्थिति को सुधारने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार न बदल जाए चैन की सांस न लेना चाहिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ण चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं।
इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और उनके हत्थे चढ़ कुछ ना करना चाहिए। संसार के सभी गरीब, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, नस्ल, रंग और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के समय वहाँ भी ऐसी ही स्थितियाँ थी। वहाँ भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूत पतांग करते रहते थे, लेकिन जिस दिन से वहाँ श्रमिक शासन हुआ है वहाँ का नक्शा ही बदल गया है। अब वहाँ कभी दंगे नहीं हुए। अब वहाँ सभी को इंसान समझा जाता है, धर्मजन नहीं है। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे। लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई और उनमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए अब वहाँ से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आई। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने को आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगे में एक बात बहुत खुशी की सुनने आई है। वहाँ यह कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्थम गुत्था ही हुए, वरना सभी हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। यह इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ाना व घृणा करना सिखाते हैं, तंग आकर हाथ धो रहे हैं। उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू, मुसलमान या सिख रूप में नहीं, वरना सभी को पहचान पहले इंसान समझते हैं, फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहला है। भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए। उन्हें यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही न बने और दंगे हो ही नहीं। 1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरों का कोई दखल नहीं, न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए, क्योंकि यह सरबत को मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एक जन रहे, जिसमें सिख चढ़ बढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिए जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। यह लेख प्रकाशित हुआ जून 1928 को। आज भारत के 76 वर्ष आज़ादी के पूरे हो गए हैं। आप खुद विचार करके बताइए कि ये मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो उस समय का लेख है और आज के आज़ादी के बाद क्या स्थिति है। अपना विचार कमेंट में लिखकर भेजें। जय हिंद, जय भीम।